वर्ष 2 अप्रैल को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? विश्व ऑटिज़्म जागरूकता दिवस। यह दिवस ऑटिज़्म के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2008 में हुई थी। हाल ही में प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर्स अवार्ड से किस राज्य की पुलिस को सम्मानित किया गया? ओडिशा पुलिस को। यह किसी भी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचकर कितना रहा? 38,424 करोड़। मेक इन इंडिया पहल के कारण भारत के रक्षा निर्यात में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। मार्च 2026 में भारत का कुल जीएसटी संग्रह पहली बार किस आंकड़े को पार किया? 2.0 लाख करोड़। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। मार्च 2026 का संग्रह अब तक का सबसे बड़ा मासिक रिकॉर्ड है। हाल ही में चर्चा में रहा साधना सप्ताह 2026 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सिविल सेवा क्षमता निर्माण। यह कार्यक्रम सिविल सेवकों के प्रशिक्षण और उनकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया मालवन किस प्रकार का जहाज है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट। तटीय सुरक्षा और पनडुब्बी विरोधी अभियानों को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इंडियन एथलीट सीरीज 2 का आयोजन अप्रैल 2026 में कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। इसका आयोजन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। दूरदराज के क्षेत्रों में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य ने स्टारलिंक के साथ समझौता किया? मेघालय। स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की एक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है। टाइड्स ऑफ टाइम नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? भारत के उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ने इस पुस्तक के माध्यम से भारतीय संस्कृति और समय के महत्व पर जोर दिया। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की हालिया बैठक का मुख्य एजेंडा क्या था? पश्चिम एशिया संकट और ऊर्जा सुरक्षा। सीसीएस सुरक्षा मामलों पर निर्णय लेने वाली देश की सर्वोच्च संस्था है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। भारतीय रेल ने किस वित्तीय वर्ष में अब तक का रिकॉर्ड माल परिवहन दर्ज किया है? 2025-26। बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स में सुधार के कारण रेलवे ने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अप्रैल 2026 में हनुमान जयंती का पावन त्यौहार किस तिथि को मनाया गया? 2 अप्रैल। पूरे भारत में श्रद्धालुओं ने धार्मिक उत्साह के साथ यह पर्व मनाया। केंद्र सरकार के अनुसार भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना किस वर्ष आयोजित की जाएगी? 2027। यह जनगणना आधुनिक तकनीक और मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाएगी। प्रमुख विमानन कंपनी इंडिगो के नए कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? विलियम वॉल्श। इंडिगो भारत की सबसे बड़ी निजी एयरलाइंस कंपनी है। रॉस सीटीएल योजना जो हाल ही में खबरों में रही किस मंत्रालय से संबंधित है? वस्त्र मंत्रालय। यह योजना राज्य और केंद्रीय करों एवं शुल्कों की छूट से संबंधित है। मौसम विभाग ने अप्रैल 2026 में भारत के कितने राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है? 22 राज्य। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण देश के कई हिस्सों में मौसम बदला है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों की अंडरराइटिंग नीलामी की घोषणा की है? 29,000 करोड़। यह कदम बाजार में नकदी के प्रभाव को संतुलित करने के लिए उठाया गया है। संसद के किस सदन ने हाल ही में जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया? लोकसभा। इस विधेयक का उद्देश्य छोटे अपराधों को कम करना और व्यापार सुगमता को बढ़ाना है। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर पुरस्कार को भारतीय पुलिस और सेना में किस नाम से जाना जाता है? निशान। यह सैन्य परंपरा में सर्वोच्च सम्मान और गौरव का प्रतीक माना जाता है। मेक इन इंडिया रक्षा पहल के तहत सरकार का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है? रक्षा विनिर्माण। भारत अब हथियारों का आयातक बनने के बजाय एक बड़ा निर्यातक बनने की ओर अग्रसर है। अप्रैल 2026 में एमडी के अनुसार किस राज्य में तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना? गुजरात। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार यहाँ अप्रैल में गर्मी का प्रभाव कम रहेगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत भारत के कौन से 2 प्रमुख प्लेटफॉर्म दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं? आधार और यूपीआई। इन 2 प्लेटफॉर्म ने भारत में डिजिटल क्रांति और वित्तीय समावेशन को सफल बनाया है। किसी भी पुलिस बल को प्रदान किया जाने वाला देश का सर्वोच्च पुलिस सम्मान कौन सा है? प्रेसिडेंट पुलिस कलर्स। ओडिशा पुलिस हाल ही में यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाली नवीनतम फोर्स बनी है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली। यह संस्था जयपुर में आगामी एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं का संचालन कर रही है। स्टारलिंक किस तकनीक का उपयोग करके हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करता है? सैटेलाइट। यह सेवा सुदूर पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है। भारत के रक्षा निर्यात का आधिकारिक डेटा किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? रक्षा मंत्रालय। भारत ने इस वर्ष 38,424 करोड़ का रिकॉर्ड निर्यात हासिल किया है। सप्ताह कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिविल सेवकों का कौशल विकास। सरकारी कामकाज में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए यह प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑटिज्म जागरूकता दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? 2008। इस संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के बाद प्रतिवर्ष मनाना शुरू किया गया। वस्तु एवं सेवा कर किस श्रेणी का कर माना जाता है? अप्रत्यक्ष कर। इसे जुलाई 2017 में एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा के साथ लागू किया गया था। अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया? सीमावर्ती क्षेत्रों में। राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा पर बेहतर कनेक्टिविटी के लिए सड़कों और पुलों का जाल बिछाया जा रहा है।
ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल सुपर ज्ञान गुरुजी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।